अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स और आज हमारा टॉपिक है फ्रैगमेंट्स। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ टॉपिक दैट इज़ अबाउट फ्रैगमेंट्स. First of all, we will see the definition of fragment, then can see how we can create them in XML file or activity file. Okay जी. फ्रेगमेंट इज़ अ पीस ऑफ एन एक्टिविटी विच एनेबल मोर मॉड्यूलर एक्टिविटी डिज़ाइन. आपके एक एक्टिविटी का पार्ट है जो कि मॉड्यूलर एक्टिविटी डिज़ाइन करने में हेल्प करता है. सपोज करें आप एक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, उसमें मल्टीपल फ्रेगमेंट्स या सिंगल फ्रेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं. इसे सब एक्टिविटी भी कहते हैं. जैसे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप करते थे, एक पेरेंट है, एक्टिविटी है और उसमें चाइल्ड आप क्रिएट कर सकते थे उसी एक्टिविटी पर डिपेंड करते हुए. तो फ्रेगमेंट भी उसी तरह से वर्क करता है इन सम वे. ठीक है, तो आप या तो चाहें तो एक ही फ्रेगमेंट क्रिएट कर दें, चाहें तो आप मल्टीपल फ्रेगमेंट क्रिएट कर दें और इसे सब एक्टिविटी भी कहते हैं. आप फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे, एक एक्टिविटी में मल्टीपल स्क्रीन्स को रिप्रेजेंट करेंगे. यानी आप चाहते हैं एक एक्टिविटी में या तो एक ही फ्रेगमेंट या एक ही स्क्रीन क्रिएट करना, देन आप एक ही कर दें. अगर आप चाहते हैं एक ही एक्टिविटी में 2, 3 जितनी भी स्क्रीन्स आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रेगमेंट्स को यूज़ करते हुए कर सकते हैं. अब इसमें ये है कि फ्रेगमेंट का अपना लेआउट, अपना बिहेवियर, अपना लाइफ साइकिल होता है और इसमें आप चाहें तो एक्टिविटी को डिस्टर्ब किए बगैर, यानी आपकी एक्टिविटी रन कर रही है तो आप कोई भी फ्रेगमेंट ऐड या रिमूव कर सकते हैं. यानी इस पर एक्टिविटी रनिंग पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. आप एक फ्रेगमेंट ऐड करना चाहें, क्रिएट करना चाहें अपनी सिंगल एक्टिविटी में, चाहें तो सिंगल एक्टिविटी में मल्टीपल फ्रेगमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं और सिंगल एक्टिविटी में सिंगल फ्रेगमेंट भी ऐड किया जा सकता है. और इसमें यह है कि होस्ट एक्टिविटी जो हमारी मेन, सपोज कर लें पेरेंट जो एक्टिविटी है, उसमें आप फ्रेगमेंट्स को ऐड रिमूव कर सकते हैं. यहाँ तक कि आप मेन एक्टिविटी जो होस्ट एक्टिविटी है उसको पास करते हैं तो ऑल जो फ्रेगमेंट्स हैं जो इसके अंदर क्रिएट किए गए हैं वो भी स्टॉप हो जाएंगे. मीन्स उस पर डिपेंड कर रहे हैं. और इसके साथ साथ ये एंड्रॉयड API हनी कॉम वर्जन है. API एंड्रॉयड जो इसका API वर्जन 11 था उसमें ऐड किए गए थे. और लेट्स सी आप नेक्स्ट ये है कि आप फ्रेगमेंट्स को किस तरह से क्रिएट करवा सकते हैं. आप एक्सटेंड कर सकते हैं फ्रेगमेंट की क्लास को या फिर एक्टिविटी लेआउट में इसको फ्रेगमेंट एलिमेंट को यूज़ करते हुए डिक्लेयर करवा सकते हैं फ्रेगमेंट को. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ फ्रेगमेंट. दैट इज़ a fragment is a piece of an activity which enable more modular activity design. It will not be wrong if we say a fragment is a kind of sub activity. क्योंकि एक एक्टिविटी है उसके अंदर आप फ्रेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स सब एक्टिविटी हुई. फ्रेगमेंट्स रिप्रेजेंट मल्टीपल स्क्रीन इन साइड वन एक्टिविटी. यानी वन एक्टिविटी में मल्टीपल व्यूज़ आ सकते हैं. फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फ्रेगमेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर. A fragment has its own layout and its behavior with its own life cycle callbacks. यानी इसके लाइफ साइकिल खुद का बिहेवियर सारा खुद है, यानी वो दूसरी एक्टिविटीज़ से सेपरेट होगा. यू कैन ऐड और रिमूव फ्रेगमेंट्स इन एन एक्टिविटी व्हाइल द एक्टिविटी इज़ रनिंग. आपकी एक्टिविटी रन करें या ऐड करें, आप रिमूव करें, कोई इफेक्ट नहीं आएगा एक्टिविटी रनिंग पर. You can combine multiple fragments in a single activity to build a multi-pane user interface. कर सकते हैं आप combine. A fragment can be used in multiple activities. यानी multiple activities में भी fragment को use कर सकते हैं या एक activity में भी multiple fragments use किए जा सकते हैं. Fragment life cycle is closely related to the life cycle of its host activity. यानी closely related होता है उसका life cycle host activity जो main activity है जिसके अंदर इनको create किया गया है. Which means when the activity is passed, all the fragments available in the activity will also be stopped. ठीक है, तो यानी एक पेरेंट, एक तरह से कहते हैं कि पेरेंट पर इफेक्ट होगा तो उसके जो चाइल्ड है वो भी वर्क करना स्टॉप कर देंगे. फ्रेगमेंट्स वर एडेड टू द एंड्रॉयड API इन हनीकॉम वर्जन ऑफ एंड्रॉयड विच API वर्जन 11. इसमें ऐड किए गए थे. यू क्रिएट फ्रेगमेंट्स बाय एक्सटेंडिंग फ्रेगमेंट क्लास एंड यू कैन इंसर्ट अ फ्रेगमेंट इनटू योर एक्टिविटी लेआउट बाय डिक्लेयरिंग द फ्रेगमेंट इन द एक्टिविटीज़ लेआउट फाइल एज आ एंगल ब्रैकेट फ्रेगमेंट एलिमेंट में. आप लेआउट फाइल में इसको इस तरह से डिक्लेयर करवा सकते हैं. एक एग्जाम्पल ली है. अभी यहाँ पर मैंने बात की थी कि फ्रेगमेंट रिप्रेजेंट
ये वाली लाइन जो मैंने अभी बताई थी आपको, फ्रेगमेंट रिप्रेजेंट मल्टीपल स्क्रीन इनसाइड वन एक्टिविटी, यानी एक एक्टिविटी है आपकी, उसमें मल्टीपल स्क्रीन्स आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल शो करवाई है, एक है लार्ज स्क्रीन लेआउट दिया है और एक स्मॉल स्क्रीन दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 2 वर्जन्स गिवन है, सेम स्क्रीन की 2 वर्जन्स हैं, यानी इसमें लार्ज स्क्रीन है और एक स्मॉल स्क्रीन है। अगर लेफ़्ट साइड पर मैं देखूँ, ये जो लार्ज स्क्रीन है इसमें जो नेविगेशन ड्रॉअर है, ये नेविगेशन जो ड्रॉअर है ये कंट्रोल कर रही है एक्टिविटी, ठीक है। और ये जो ग्रिड लिस्ट नज़र आ रही है, देखें 2 फ्रेगमेंट्स, पोज करें आपने 2 फ्रेगमेंट्स डिक्लेयर करवाए हुए हैं, तो ये जो ये ग्रिड व्यू आपको नज़र आ रहा है लार्जेस्ट स्क्रीन में, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? फ्रेगमेंट्स। इसी तरह से अगर मैं राइट साइड पर आती हूँ, स्मॉल स्क्रीन की बात करती हूँ, तो ये नेविगेशन जो बार नज़र आ रही है आपको बॉटम में, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? ये है आपकी एक्टिविटी। और ये सिंगल स्क्रीन आपको जो नज़र आ रही है ये कंट्रोल कर रहा है फ्रेगमेंट, यानी इसमें क्या आ गया? सिंगल फ्रेगमेंट, और इसमें 2 फ्रेगमेंट्स आप कह सकते हैं कि डिक्लेयर करवाए हुए हैं। ये हो गए एग्जाम्पल, इस तरह से आप फ्रेगमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आप किस तरह से फ्रेगमेंट्स को, यूज़र इंटरफेस को जो फ्रेगमेंट्स में आप डिवाइड करते हैं, इसका क्या मकसद होता है या फिर क्या बेनिफिट है? आपकी जो रनिंग टाइम पर जो ऐप जो है उसकी जो एक्टिविटी की जो परफॉर्मेंस है वो मॉडिफाई होती है, यानी ईजियर होता है उसको मॉडिफाई करना। या हर चीज़ सेपरेट यानी मॉड्यूलर फॉर्म में होती है, पार्ट्स में होती है, तो आप चाहें चेंजेस इस फॉर्म में, इधर इस साइड पर इस फ्रेगमेंट में कर लें, चाहे इसमें कर लें। अगर एक ही फ्रेगमेंट है तो इसमें आप डिफरेंट में अपनी मर्ज़ी से चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी एक्टिविटी स्टार्टेड लाइफ साइकिल या हायर में है तो फ्रेगमेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव, यहाँ तक कि रिप्लेस भी कर सकते हैं। और आपकी जो चेंजेस की हैं, जैसे अंडू रेडू करते हैं आप, तो इसका रिकॉर्ड भी आप रख सकते हैं और चेंजेस को रिवर्स भी कर सकते हैं। Okay जी, 2 versions of the same screen or different screen sizes. On the left large screen contains a navigation drawer that is controlled by the activity and a grid list that is controlled by the fragment. On the right side, a small screen contains a bottom navigation bar that is controlled by the activity and a linear list that is controlled by the fragment. Dividing your user interface UI into fragments make it easier to modify your activity's appearance at runtime. While your activity is in the started lifecycle state or higher, fragments can be added, replaced or removed. You can keep a record of these changes in the backstack that is managed by the activity, allowing the changes to be reversed. यानी changes को reverse भी कर सकते हैं. Next topic is about how we can create a fragment. Fragment की definition हमने कर ली कि modular portion है user interface का, जो कि activity में होता है, इसका अपना life cycle होता है, ये अपनी inputs events जो भी है receive करता है, add कर सकते हैं, remove, replace कर सकते हैं, जबकि हमारी जो activity है वो run कर रही हो. A fragment represent a modular portion of the user interface within an activity. A fragment has its own life cycle, receives its own input events, and you can add or remove fragments while the containing activity is running. यानी जिसमें fragments create किए हुए हैं वो activity क्या है? run कर रही है. अब मैंने ऊपर आपको बताया है प्रीवियस पेज पर कि आप किस तरह से फ्रेगमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं फ्रेगमेंट क्लास को, और देन आपने जो मेथड ओवरराइड करवाना है ताकि आप अपनी जो ऐप का लॉजिक है वो इसमें सेट कर सकें। तो फर्स्ट हम क्या करने लगे हैं, टू क्रिएट अ फ्रेगमेंट क्रिएट करने के लिए हमने जो एक्सटेंड करवाई है क्लास एंड्रॉयड एक्स, अपनी मर्ज़ी से आप लोग नेम राइट कर सकते हैं, जो नेम आपने ऐप का रखना है, क्लास का रखना है, एंड्रॉयड एक्स फ्रेगमेंट क्लास, एंड ओवरराइड इट्स मेथड टू इंसर्ट योर ऐप लॉजिक सिमिलर टू द वे यू वुड क्रिएट एन एक्टिविटी क्लास। सेम उसी तरह से जैसे आपने एक्टिविटी क्लास क्रिएट की है उसी तरह से आप फ्रेगमेंट क्लास भी क्रिएट करेंगे, उसको एक्सटेंड करवाएंगे। अगर टू क्रिएट अ मिनिमल फ्रेगमेंट दैट डिफाइंस इट्स ओन लेआउट, प्रोवाइड योर फ्रेगमेंट्स लेआउट रिसोर्स टू द बेस कंस्ट्रक्टर एज शोन इन द एग्जाम्पल। बेस कंस्ट्रक्टर को लेआउट डिक्लेयर करवा सकते हैं, सेम एक्सटेंड करवाई है फ्रेगमेंट। मैं ज़्यादा कोडिंग में नहीं जाऊंगी, जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है क्योंकि आप लोग जावा लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटेंड करवाई है फ्रेगमेंट क्लास, यहाँ पर मैं एक्सटेंड्स फ्रेगमेंट, ठीक है, क्लास करवाई है, और यहाँ पर क्रिएट हो रहा है सुपर एग्जाम्पल फ्रेगमेंट के नाम से क्लास है।
देन आप प्रोवाइड कर सकते हैं और भी स्पेशलाइज्ड जो फ्रेगमेंट बेस क्लासेस है। एक डायलॉग फॉर्मेट है, यानी डायलॉग फॉर्म में आप अगर फ्रेगमेंट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या प्रेफरेंस फ्रेगमेंट कॉम्पैक्ट या फिर हायरार्की की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप ये वाली बेस क्लास यूज़ करेंगे। The fragment library also provides more specialized fragment-based classes. Dialog fragment displays a floating dialog. Using this class to create a dialog is a good alternative to using the dialog helper methods in the activity class, as fragments automatically handle the creation and cleanup of the dialog. ठीक है, वो खुद हैंडल कर लेगा। ओके जी, नेक्स्ट इज़ मेथड्स प्रेफरेंस फ्रेगमेंट कॉम्पैक्ट, जो कि हायरार्की ऑफ प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स यानी लिस्ट दे देता है हमें। इस फॉर्म में अगर करवाना है तो ये क्लास यूज़ करेंगे। डिस्प्लेज अ हायरार्की ऑफ प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स एज अ लिस्ट। यू कैन यूज़ प्रेफरेंस फ्रेगमेंट कॉम्पैक्ट टू क्रिएट सेटिंग स्क्रीन ऑफ योर ऐप, यानी ऐप को हायरार्की की फॉर्म में, यानी सेटिंग में आपको हायरार्की फॉर्म में डेटा आ जाता है तो उसमें आप क्या है इन्फॉर्मेशन यूज़ करके अपनी जो ऐप की सेटिंग है वो स्क्रीन जो है सेट कर सकते हैं। ऐड अ फ्रेगमेंट विया XML, हमने क्या किया लेआउट में करा। XML फाइल में किस तरह से करवाएंगे तो आपने क्या करना है, आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेगमेंट कंटेनर व्यू एलिमेंट को, किसको डिक्लेयर करवाने के लिए, ऐड करने के लिए फ्रेगमेंट को। आप जितने ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। और हेयर एन एग्जाम्पल एक्टिविटी लेआउट कंटेनिंग अ सिंगल फ्रेगमेंट कंटेनर व्यू, आप ये देख सकते हैं आप लोगों ने क्रिएट किया होगा। जब एग्जांपल करते हैं तो कुछ कोडिंग आपकी आ जाती है और कुछ आपने नेम देना होता है और ये ऑटोमेटिकली हाइट विड्थ सेट करेंगे आप लोग। इधर आपको एंड्रॉयड नेम जो एट्रीब्यूट दिया हुआ है ये नेम बता रहा है कि कौन सा क्लास का नेम बता रहा है फ्रेगमेंट जिसने इंस्टेंशिएट करवाएगा जो क्लास को। ठीक है, तो यहाँ फ्रेगमेंट कंटेनर व्यू है जो कि फ्रेगमेंट क्रिएट कर रहा है। द एंड्रॉयड कॉलन नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द क्लास नेम ऑफ द फ्रेगमेंट टू इंस्टेंशिएट, जिससे इंस्टेंशिएट करवाना है। You can use class attribute instead of attribute name as an alternative way to specify which fragment to instantiate। अगर आप चाहें तो एंड्रॉयड नेम की जगह पर क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, क्लास एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, जिस भी वो बताने के लिए कि अल्टरनेटिव वे है ताकि आप बता सकेंगे किस फ्रेगमेंट को आपने इंस्टेंशिएट करवाना है, यानी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये तो XML के थ्रू हमने ऐड करवा लिया। अब है ऐड अ फ्रेगमेंट प्रोग्रामेटिकली, सेम उसी तरह से XML फाइल में ही करना है। प्रोग्रामेटिकली में डिफरेंस क्या है, यहाँ आपने यूज़ किया था एंड्रॉयड कॉलन नेम का एट्रीब्यूट, बट यहाँ पर एंड्रॉयड कॉलन एट्रीब्यूट कोई नेम एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया गया, बल्कि आप एक्टिविटी में ये जो फ्रेगमेंट कंटेनर व्यू है सो द नो स्पेसिफिक फ्रेगमेंट इज़ ऑटोमेटिकली इंस्टेंशिएट नहीं होगा, बल्कि फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन को यूज़ करेंगे आप एक्टिविटी लेआउट में इंस्टेंशिएट करवाने के लिए। So let's see, unlike the XML approach, the Android colon name attribute is not used on the fragment container view here. So no specific fragment is automatically instantiated. वहाँ तो नेम था तो हमने जो स्पेसिफिक बताया था उसे फ्रेगमेंट जो क्रिएट किया था वो तो उसको इंस्टेंशिएट करवा देता, लेकिन यहाँ तो मैंने नेम यूज़ किया ही नहीं कि किसको करवाना है इंस्टेंशिएट, तो इसमें ऑटोमेटिकली इंस्टेंशिएट नहीं करवाएगा। इंस्टेड ए फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन इज़ यूज्ड टू इंस्टेंशिएट अ फ्रेगमेंट एंड ऐड इट टू द एक्टिविटीज़ लेआउट। तो इन योर फ्रेगमेंट एक्टिविटी, जो एक्टिविटी आपने डिक्लेयर करवाई थी, जो क्लास एक्टिविटी डिक्लेयर करवाई, यू कैन गेट एन इंस्टेंस ऑफ द फ्रेगमेंट मैनेजर ले सकते हैं विच कैन बी यूज टू क्रिएट अ फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन, यानी आप फ्रेगमेंट मैनेजर को यूज़ करते हुए ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करवाएंगे और रिकॉर्डिंग सेट रिकॉर्डिंग अलाउड यूज़ करेंगे, ट्रू को करेंगे आपने ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करने के लिए इसको यूज़ करना है। बाकी आपको पता है एग्जाम्पल एक्टिविटी और एक्सटेंड करवाई है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। इसी तरह से ऑन क्रिएट, यानी आपने ट्रांजेक्शन यानी क्रिएट किया है उसे, देन मैनेजर फ्रेगमेंट मैनेजर को ट्रांजेक्शन बिगिन करने के लिए स्टार्ट किया और इसको अलाउड यूज़ किया है ताकि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो परफॉर्म हो, देन कमेंट कर दिया। In your fragment activity you can get an instance of the fragment manager का instance लिया है which can be used to create fragment transaction, जो कि fragment transaction को create करने में मदद देगा। Then you can instantiate your fragment within your activities on create method। on create method पर आपने क्या किया, fragment को instantiate करवाया dot on create, ठीक है।
ओके जी, अगर नल होगा देन फ्रेगमेंट मैनेजर क्या है, ट्रांजैक्शन को बिगिन कर देगा, सेट रिकॉर्डिंग अलाउ करेगा, ट्रू होगा यानी उसने परफॉर्म करनी है ट्रांजैक्शन, देन कमिट कर देना है। ओके जी, यूजिंग एक्टिविटीज़ ऑन क्रिएट मेथड यूजिंग फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन डॉट ऐड किया है, ठीक है। डॉट ऐड को यूज़ करते हुए पासिंग इन द व्यू ग्रुप आईडी ऑफ द कंटेनर इन योर लेआउट एंड द फ्रेगमेंट क्लास यू वांट टू ऐड, देन कमेंट द ट्रांजेक्शन एज शोन इन द, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद फिर कमेंट कर दिया यानी आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई। आप इसको यूज़ करेंगे सेट रिकॉर्डिंग अलाउड द ट्रू व्हेन परफॉर्मिंग अ ट्रांजेक्शन, आपको इसको यूज़ करना चाहिए। ओके जी, मैंने रेफरेंसेस दे दिए हैं कि किस किस वेबसाइट से मैंने ये डेटा लिया है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इन वेबसाइट्स पर जाकर और भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। बेसिक हमारा जो पर्पस है आपको कंसेप्ट देना है, आप एग्जांपल्स इसकी परफॉर्म करें। एंड्रॉयड स्टूडियो मैंने आप लोगों को इंस्टॉल करना बता दिया था और यही आप लोग डेटा इस पर फ्रेगमेंट्स पर डिफरेंट प्रोग्राम्स लेकर वो खुद परफॉर्म करें। ओके जी, आज हमने फ्रेगमेंट के बारे में पढ़ा। दैट इज़ द पार्ट मॉड्यूलर पार्ट ऑफ एक्टिविटी डिज़ाइन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सब एक्टिविटी दैट रिप्रेजेंट्स मल्टीपल स्क्रीन्स इन साइड वन एक्टिविटी। देन हमने देखा कि किस तरह से इसको क्रिएट किया जाता है फ्रेगमेंट क्लास में, देन XML के ज़रिए और देन प्रोग्रामेटिकली। देन मैंने आपको रेफरेंस प्रोवाइड कर दिए हैं, यहाँ डेटा अवेलेबल है। इसके अलावा भी डिफरेंट वेबसाइट से आप लोग इससे रिलेटेड फ्रेगमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स परफॉर्म कर सकते हैं, बल्कि करने भी चाहिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। ओके जी, अगर कोई क्वेरीज हैं या कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।